क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, क्या कह रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय। तो इक्वेशन क्या आपको दी हुई है? कोई पार्टिकल है, वो टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर करता है उसकी इक्वेशन दी हुई है, सुनो ध्यान से। क्या मेन हेडिंग वाली साइड प्लीज। मेन हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, और क्या बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है मेन हेडिंग, और क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से इधर। क्वेश्चन में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो गया आपका, ना आप स्कूल में कर पाओगे, ना आप किसी कंपटीशन में कर पाओगे, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। सुनिए ध्यान से। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज, यानी कि टाइम क्या है? टी है। सुन लो, मैंने नहीं बोला है क्वेश्चन में, टाइम क्या है? टी है, तो टी टाइम है आपका। तो टी किसको शो कर रहा है बताइए? टाइम को। तो उस पार्टिकल की पोजीशन को ऐसे दिया जाता है, इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू टी और प्लस सी इंटू टी स्क्वायर और प्लस डी इंटू टी का क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी कोई कांस्टेंट है और उनके डायमेंशंस हमें बताने हैं। सुन लो ध्यान से। मैंने सुबह की क्लास में आपको बताया था कि कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, भूल गए हो क्या? कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक, तो यहां पर जो कांस्टेंट है एबीसीडी, इनके डायमेंशंस हैं, इनके डायमेंशंस हैं। अब सुनो, सो एबीसीडी आर द dimensional constant here a b c and d are the dimensional constant। ये सब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना? अब सुनो बच्चों, उसने क्या बोला आपसे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो ये x क्या है? डिस्टेंस है। x क्या है? यहां पर डिस्टेंस है। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है। और सुनिए ध्यान से, कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे मुझे सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन अभी नहीं, मतलब इस आप इक्वेशन पे रिसर्च मत करिए। कुछ लोग पता है क्या सोचेंगे? कहेंगे ये क्या चल रहा है, अरे ये कैसे बना दिया, ये कहां से आया? इससे आपको मतलब नहीं है। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से बनाते हैं इक्वेशंस को, बाउंड्री कंडीशंस लगाकर। हमारा काम नहीं बनाना, वो एग्जाम में इक्वेशन देगा, उसका काम है, मेरा काम नहीं बनाना। उन्होंने बनाया, मतलब कोई पार्टिकल चल रहा था और कोई पार्टिकल मोशन कर रहा था, ऐसे कोई पार्टिकल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और साइंटिस्ट लोगों ने इसकी मोशन की स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशन डिजाइन करी और मुझको सवाल बना के दे दिया। उन्होंने बोला कि ये एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में एक्स किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को, टी दिखा रहा है टाइम को, एबीसीडी आर डायमेंशनल कांस्टेंट। तो एबीसीडी के डायमेंशंस बताओ। अब सुनो ध्यान से भाई, एक बात बताना जरा मुझे, कि ये जो x है ये डिस्टेंस है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर x एक डिस्टेंस है बच्चों, बहुत ध्यान से बताना जरा, तो a भी तो डिस्टेंस होगा यार, चेक कर लो। bt भी तो डिस्टेंस होगा, चेक कर लो। ct स्क्वायर भी तो डिस्टेंस होगा, और dt का क्यूब भी तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी से बता दो, बोलो जल्दी से बता दो। ठीक, ओके। तो क्यों डायमेंशन है, सॉरी क्यों डिस्टेंस है? क्योंकि डिस्टेंस को ही ऐड करोगे यार, तभी तो डिस्टेंस आएगा। तो बस गेम खत्म हो गया यार, चेक कर लो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ए के डायमेंशन क्या हो गए? सुन लो, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? पता ही चल गया है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है वही हो जाएगा, खत्म। एल की पावर 1 डिस्टेंस। इसी तरीके से आपका डायमेंशन ऑफ ध्यान सुनिएगा, बीटी का डायमेंशन कितना होगा? बीटी का डायमेंशन कितना होगा बताइए? एल, क्योंकि बीटी भी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो यहां पर बीटी का डायमेंशन, यानी कि बी का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन इज इक्वल्स टू एल। तो टी चला जाएगा नीचे, तो बी का डायमेंशन कैसे मिलेगा? एल।
डिवाइडेड बाय टी का डायमेंशन, और टी क्या है, टाइम है, तो एल बाय, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी की पावर 1 होता है, तो एल टी माइनस 1 आ गया, किसकी डायमेंशन, बी की डायमेंशन आ गई। तो अब आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, ए की डायमेंशन कितनी आ रही है, एल, बी की डायमेंशन कितनी आ रही है, चेक कर लो, एल टी माइनस 1। और इसी तरीके से अब आप बी सी डी इज स्पीड देख लो भाई, मुझे क्या पता, देख लो, हाँ बी स्पीड है, बिल्कुल सही है, एल टी माइनस 1 बी स्पीड होगा, ठीक है। अब सी को चेक कर लो, सी टी स्क्वायर की, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना, सी टी स्क्वायर भी क्या है आपका, सी टी स्क्वायर भी क्या है आपका, बताओ, डिस्टेंस है, तो इसकी भी डायमेंशन एल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, सी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल, और यहां से टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो सी इज इक्वल्स टू एल अपॉन में टी का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा क्या, एल अपॉन में टी क्या है, टाइम है, टाइम का स्क्वायर, तो यहां से होगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू एस्केलेशन, यानी कि सी क्या है, एस्केलेशन को दिखा रहा है, तो सी के डायमेंशन क्या आ गए, एल टी माइनस टू आ गया, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद इसी तरीके से डी टी क्यूब को आप लग दो किसके, कर लोगे भाई, क्वेश्चन करने से आएगा भाई, क्वेश्चन करने से आएगा। इसी तरीके से बच्चों डी टी क्यूब का जो डायमेंशन होगा वो भी लेंथ के इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा, और यहां से डी इंटू टी क्यूब, तो एल अपॉन टी का क्यूब, तो यहां से टी क्या था, टाइम था, टी टाइम है, मैंने नहीं बोला है टी टाइम है, मैंने नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, चेक कर लो, क्वेश्चन में कह रहा है टाइम टी है ना। सो टी के डायमेंशन क्या है, यहां से हो जाएगा टी की पावर 3, तो यहां से आएगा एल और टी माइनस 3, खत्म, सवाल खत्म।